4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे उनमें इकलौता दक्षिण राज्य तेलंगाना भी शामिल है। यहाँ के एग्जिट पोल की बात करें तो अधिकतर एजेंसियों ने कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई थी। अनुमान नतीजों में भी बदले हैं। तो कर्नाटक के बाद एक और दक्षिण राज्य में कांग्रेस की अपनी सत्ता होगी। वहीं चुनाव परिणाम के साथ सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वह है राज्य में कांग्रेस मुख्यमंत्री पद की कमान किसे देगी। ऐसे में तेलंगाना में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के चेहरे में फिलहाल सबसे बड़ा नाम प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का है। ऐसे में हमें जानना चाहिए कि आखिर कौन है रेवंत रेड्डी, उनका सियासी रसूख कितना है, उन्हें सीएम बनाने के क्या कारण हो सकते हैं। दरअसल कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़े दावेदार के रूप में जिस नाम की चर्चा हो रही है वो रेवंत रेड्डी हैं। वर्तमान में रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष के पद पर हैं। उनका जन्म 8 नवंबर 1967 को अविभाजित आंध्र प्रदेश के नगर कुर्नूल के कोंडारेड्डी पल्ली नामक स्थान पर हुआ था। रेवंत के पिता का नाम अनिमुल्ला नरसिम्हा रेड्डी और माता का नाम अनिमुला रामचंद्रमा है। उन्होंने हैदराबाद में एवी कॉलेज से फाइनल आर्ट्स में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद रेवंत ने एक प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। 7 मई 1992 को रेवंत ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जयपाल रेड्डी की भतीजी अनुमुला गीता से शादी कर ली। हालांकि शुरुआत में करियर के चुनाव की वजह से परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो गए थे। बाद में परिवार वाले माने और उन्होंने गीता के साथ वैवाहिक रिश्ते की शुरुआत की। उनकी एक बेटी है जिसका नाम न्यामिशा है। शादी के बाद कांग्रेस सांसद रेवंत रेड्डी के सियासी सफर का आगाज होता है, जिसकी कहानी भी दिलचस्प है। छात्र जीवन के दौरान वह आरएसएस की छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए थे। उन्होंने 2006 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ा और मिडजिल मंडल से जिला परिषद क्षेत्रीय समिति के सदस्य चुने गए। इसके बाद 2007 में निर्दलीय ही आंध्र प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बन गए। इस कार्यकाल के दौरान उनकी मुलाकात तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से हुई और आखिरकार वह पार्टी का हिस्सा बन गए। 2009 में रेवंत ने टीडीपी के टिकट पर अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और 6,989 वोटों से जीत दर्ज की। कोनगल सीट से उतरे रेवंत कांग्रेस के 5 बार के विधायक गुरुनाथ रेड्डी को हराकर पहली बार विधायक बने थे। तेलंगाना गठन से पहले 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में रेवंत एक बार फिर कोनगल सीट से टीडीपी के उम्मीदवार बने। एक बार फिर उन्होंने गुरुनाथ रेड्डी को हराया जो इस बार टीआरएस के उम्मीदवार थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में रेवंत 14,614 वोटों से विजयी हुए। इसके बाद टीडीपी ने रेवंत को तेलंगाना विधानसभा में नेता सदन बना दिया। हालांकि 25 अक्टूबर 2017 में टीडीपी ने रेवंत को इस पद से बर्खास्त कर दिया जब पता चला कि वह कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। अंततः 31 अक्टूबर 2017 को रेवंत कांग्रेस के सदस्य बन गए। 20 सितंबर 2018 को उन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 3 कार्यकारी अध्यक्षों में से एक नियुक्त किया गया। वहीं 2018 के तेलंगाना विधानसभा में रेवंत तीसरी बार कोंडगल सीट से चुनाव मैदान में उतरे। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले रेवंत को बीआरएस के पटनाम नरेंद्र रेड्डी के हाथों पहली हार मिली। विधानसभा की हार के बाद रेवंत ने 2019 लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। रेवंत तेलंगाना में कांग्रेस के उन 3 लोकसभा सांसदों में शामिल हैं जिन्होंने 2019 में चुनाव जीता था। तो इस तरह से जो कांग्रेस की तरफ से सीएम पद को लेकर रेस चल रही है उसमें रेवंत रेड्डी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।